Hello all, welcome to EduTap. Students, we know NABARD has three phases, phase 1, phase 2 and phase 3, that is interview. Now for phase 1 and phase 2, we have all the information. We know कि कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, प्लस इतना भी पता है कि कौन से सब्जेक्ट में करंट अफेयर ज्यादा पूछेंगे, कौन से सब्जेक्ट में स्टैटिक ज्यादा पूछेंगे. सेम गोज विद फेज 2 की ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 को हमने डिकोड कर लिया है. बट व्हाट अबाउट फेज 3 जो कि इंटरव्यू है, एंड आई फील इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर NABARD एग्जामिनेशन और इन जनरल इन एनी एग्जामिनेशन जहां पे भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, राइट? वहां पे यू डोंट नो कि आपको पैनल क्या सवाल पूछने वाले हैं. दैट इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू. आई थिंक आई वुड से कि वो एक बहुत इम्प्रॉम्प्टू टेस्ट होने वाला है आपका, और आपको वहां पे बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना है. नाउ स्टूडेंट्स, अब जो ये इंटरव्यू वाला पार्ट होता है, इसमें दो चीजें होती है. एक आपका पर्सनल जो बिहेवियर है, नॉलेज है, आपका बात करने का तरीका है, वो सारी चीजें देखी जाती है, राइट? देन दूसरा चीज होती है आपका डैफ, विच इज योर रेज्यूमे, राइट? अब आपका रेज्यूमे क्या होता है? एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को या पैनल को आपके बारे में. और इस डैफ में अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है लिखने को, देन दैट इज लाइक +1 फॉर यू. तो अब जितने भी हमारे टॉपर्स हैं 2025 के, हमने उनका जो बायोडेटा देखा, तो उनके बायोडेटा में हमें मिला कि उन्होंने कुछ कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए थे, राइट? अब वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज तो देखो, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, अगर आपके पास कुछ नहीं है, लाइक आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपका गैप ईयर है, आप बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? तो अगर वो गैप ईयर है और कुछ ज्यादा अचीवमेंट्स भी नहीं है, देन आपको फॉर श्योर ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखने चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपके जो रेज्यूमे में गैप है उसको फिल करने में काम आएगा. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज यू कैन लुक फॉर. ठीक है, आप क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज देख सकते हो बेस्ड ऑन कि 2025 में जो जितने भी टॉपर्स थे उनके रेज्यूमे में जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हमें देखने को मिले. ठीक है, so with that I'll start the video, but before I start I wanted to tell you about our initiative. So EduTap has launched guidebook for you. So this guidebook is very important for all those especially who are beginners, because this provide you all the previous year questions, this provide you the syllabus and strategy to cover that syllabus. Now students, if you want this particular book, you just have to go to the description box, click on the link, register yourself and download this ebook for yourself. बहुत ही important ebook है, you can download it for yourself and just have a look कि क्या इसमें चीजें दी गई हैं, right? चलो, with that we'll start with the video. तो ये जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज स्टूडेंट्स, ये मैंने जितने भी हमारे 2025 के टॉपर्स हैं उनके बायोडेटा से हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया, राइट? अब ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज देखो, आपको ऐसा लगता है कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या फिर कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं. दे थिंक कि इनको कैसे किया जा सकता है, कहाँ से करें, राइट? एंड सो और कौन कौन से होते हैं ये भी नहीं पता होता है. तो आज आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल द सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो आप देख सकते हो, जो आप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ, ताकि आपके पास इंटरव्यू में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो डैफ में लिखने के लिए. ओके, तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज इंपॉर्टेंट है. अगर आपको मिलता है कोई, इट्स वेरी वेल एंड गुड. इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंस या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी आपको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है, दैट इज ऑल्सो गुड, राइट? तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपको बर्ड का कोई कोर्स दिखता है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बर्ड क्या है? इट इज बैंकर इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट में ही काम करते हैं. तो इसका अगर कोई कोर्स है जैसे कि 10,000 FPO मॉड्यूल कोर्स, देन बर्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, अगर इस तरीके का आपको कोई कोर्स दिखता है बर्ड का, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड आप उसको कर सकते हो, बहुत अच्छा है. ठीक है, देन इसके अलावा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं, तो यू कैन लुक फॉर FAO ऑल्सो. और स्टूडेंट्स, अगर NABARD का भी कोई कोर्स है, NABARD भी कोई कोर्स करवा रही है, तो आप वो देख सकते हो. अगर आपको ये पर्टिकुलर PDF चाहिए तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से. ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही आप
सॉरी, ऐसे ही आप बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कोर्सेज देख सकते हो। जैसे कि अगर आप ऑलरेडी बैंकर हो, अगर आप ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो जैब कैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लियर कर देते हो तो वो आपका एक एड ऑन हो जाएगा, आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ एक एड ऑन चीज हो जाएगी, और पर्टिकुलरली दैट सॉरी एंड फॉर श्योर इट विल बेनिफिट यू इन द इंटरव्यू। देन अगर आप बैंकर नहीं हो तो नो इश्यूज, आप फिर भी डिजिटल बैंकिंग सर्टिफिकेशन जो IIBF प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ये कर सकते हो। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हो, अगेन इट इज ऑफर्ड बाय IIBF, ठीक है। और भी कोर्सेज है जैसे कि सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन माइक्रो फाइनेंस, सर्टिफिकेशन इन बेसिक्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस, तो स्टूडेंट्स ये भी IIBF देखता है, करवाता है। तो ये सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके माइक्रो फाइनेंस फंडामेंटल्स, मॉडल्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब जो जहाँ पे भी नॉन स्पेसिफाइड लिखा है वहाँ पे बच्चों ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था कि किस इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करवाया है, बट हाँ ये भी कुछ कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिकॉज हमें पता है नाबार्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करता है, तो ये सारे कोर्सेज भी आप कर सकते हो। कमिंग टू अदर कैटेगरी जो कि है क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, तो अगर क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा इशू है और नाबार्ड क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारी चीजें करता रहता है, राइट। तो इससे रिलेटेड भी अगर कोई कोर्स मिलता है तो आप वो कर सकते हो, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लाइमेट स्मार्ट सॉइल एंड लैंड मैनेजमेंट जो कि UNFAO कंडक्ट करवाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपके पास है तो इट्स गुड, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। सिमिलरली क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस सर्टिफिकेशन IIBF एंड IFC कंडक्ट करवाता है। देन माइक्रो फाइनेंस एंड क्लाइमेट चेंज IMF कंडक्ट करवाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी। स्केलिंग क्लाइमेट फाइनेंस, देन वाटर एनर्जी फूड इकोसिस्टम नेक्सस इन एग्रीकल्चर FAO भी काफी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट। इस लिस्ट में से आप 2-3 कोर्सेज अगर कर सकते हो या फिर कोई 1-2 कोर्स भी कर सकते हो, यू कैन इजिली डू इट एंड इम्प्रूव योर रेज्यूमे। Okay, so that was all for this video. Before I end this video, I wanted to show you our courses. So students, अगर आपको नाबार्ड के लिए हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है तो we provide courses, ठीक है। हमारे पास गोल्ड कोर्स है एंड सिल्वर कोर्स है। तो बेसिकली गोल्ड कोर्स क्या है, जिसमें आपको फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू का मटेरियल या प्रिपरेशन करवाई जाती है, मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। देन सिल्वर कोर्स में आपको फेज 2 और इंटरव्यू का मटेरियल प्लस प्रिपरेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। अगर आपको कॉम्बो प्रिपरेशन करनी है, लाइक आपको बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज को टारगेट करना है, RBI, SEBI, नाबार्ड, साथ में प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे पास कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑल दीज कोर्सेज इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप इट हेल्प, बिकॉज बहुत सारा कंसर्न रहता है कि कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स करें। नाउ आई होप वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आपकी, एंड यू कैन इजिली डू दीज कोर्सेज। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।